नमस्कार, जय हिंद साथियों। अमेरिका और भारत के ट्रेड डील पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसे खुलासे जिससे भारतीयों का सिर शर्म से झुक जा रहा है। मुझे मालूम नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और आरएसएस के लोग इस बात को कैसे सोचते होंगे, जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रभक्त कहते हैं। लेकिन आज अमेरिका ने भारत को युगांडा, घाना, वेनेजुएला जैसे देश की कैटेगरी में खड़ा कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति लिख रहे हैं ट्रेड डील के अंदर अपना, उनका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका का वित्त मंत्री, अमेरिका का गृह मंत्री, अमेरिका का विदेश मंत्री भारत के ऊपर निगरानी रखेगा। तो अमेरिका का गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री भारत के ऊपर निगरानी रखेगा, विदेश मंत्री। और अगर हम रूस से तेल खरीदते हुए पकड़े गए तो हमारे ऊपर फिर से टैक्स 25% हो जाएगा। तो ये कौन सी ट्रेड डील है भैया? ये धमकी डील है या ट्रेड डील है? ये तो आपको धमका के ट्रेड डील की गई है। आपसे जो भी उन्होंने कहा आपने मान लिया। क्या रूस से सस्ता तेल खरीदना अपराध है? क्या रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत के पैसे की बचत करना अपराध है? जो आंकड़े आए हैं वो मैं आपको बोलूंगा तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। रूस से तेल खरीदने में पिछले 40 महीनों के अंदर भारत सरकार को, भारत को 1,53,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इतना सस्ता तेल हमें रूस से मिलता है, 1,53,000 करोड़ रुपए की बचत। लेकिन अमेरिका के कहने पे हमने अपने उस परंपरागत दोस्त से, जिसने हर मुसीबत में भारत का साथ दिया, हर युद्ध के समय में भारत का साथ दिया, जब अमेरिका ने धमकी दी थी भारत को 71 के युद्ध के दौरान, उस वक्त भी रूस हमारे साथ खड़ा था। हमने ऐसे अपने परंपरागत दोस्त को, जिसके बारे में अभी दिसंबर में कसीदे पढ़े जा रहे थे गोदी मीडिया के द्वारा कि अब देखिए ट्रंप और पुतिन एक हो गए और अब देखिए पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी और अब ट्रंप को हम जवाब दे पाएंगे, आज हमने दूध की मक्खी की तरह निकाल के उस रूस को फेंक दिया। हमने अमेरिका के कहने पे रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। वित्त मंत्री को पूछो, उनको कुछ नहीं पता। वाणिज्य मंत्री को पूछो, कहते हैं विदेश मंत्री से पूछो, विदेश मंत्री से पूछो, वो कहते हैं वाणिज्य मंत्री से पूछो। मोदी जी जवाब देने के लिए नहीं आते। तो ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे 190 साल तक अंग्रेजों से लड़कर जो आजादी मिली, वो आजादी आपने खत्म कर दी। भारत अपने निर्णय खुद से नहीं ले सकता। भारत का निर्णय ट्रंप ले रहा है, अमेरिका ले रहा है। यह कितनी हैरान करने वाली बात है। यह भारत की संप्रभुता पे चोट पहुंचाने वाली बात है, हमारे स्वाभिमान और सम्मान पे चोट पहुंचाने वाली बात है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमारा फैसला कौन ले रहा है? ट्रंप ले रहा है, अमेरिका ले रहा है। और आपको बता दूं, आज एक और खुलासा हुआ है, आपको सुनकर शर्म आएगी। उस खुलासे में लिखा हुआ है, उस ट्रेड डील में लिखा गया है जो बांग्लादेश के साथ उनकी ट्रेड डील हुई है, कि हमारे ऊपर तो कपड़े के मामले में 18% टैक्स लगेगा। हमारे कपड़ों पर अमेरिका में 18% टैक्स लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोग, कपड़ा व्यापार से जुड़े हुए लोग, भारत के कपड़े पर अमेरिका में 18% टैक्स लगेगा। लेकिन बांग्लादेश के कपड़े पर अमेरिका में 0% टैक्स लगेगा। अभी 2 दिन भी नहीं हुए भारत के साथ ट्रेड डील किए हुए और आपके पीठ में छुरा मार दिया अमेरिका ने। बांग्लादेश का कपड़ा सस्ता बिकेगा और हमारा कपड़ा महंगा बिकेगा। कौन खरीदेगा अमेरिका में? कौन सी ट्रेड डील आपने की है? यानी कि बांग्लादेश से भी कम महत्व वो अमेरिका भारत को दे रहा है, जिस अमेरिका के आप गुणगान करते हुए फिर रहे हैं, जिसके कारण आपने रूस को छोड़ दिया। इतना ही नहीं हुआ, आपने रूस से तेल खरीदना बंद किया और चीन ने रूस से तेल खरीदना बढ़ा दिया। ध्यान से सुनिए, बढ़ा दिया। चीन अपने फैसले खुद ले सकता है तो भारत क्यों नहीं ले सकता?
चीन अपने देश के हित में सस्ता तेल रूस से खरीद सकता है तो भारत क्यों नहीं खरीद सकता? यह आपको सोचने का विषय है, विचार करने का विषय है। और अगर आपके मन में जरा सी भी इस बात को लेकर पीड़ा हो, तकलीफ हो कि भारत के स्वाभिमान और सम्मान को इस तरीके से गिरवी रखा जा रहा है, करोड़ों किसानों के हितों को बेच दिया गया है, कृषि बाजार अमेरिका के लिए खोलना एक घातक फैसला है, तो कम से कम एक वीडियो बनाइए, नरेंद्र मोदी जी को टैग कीजिए, उनको बोलिए कि यह समझौता रद्द करें, यह देश के हित में नहीं है, यह देश को महंगाई की आग में झोंकेगा। आपने $500 बिलियन का व्यापार करने का वादा कर लिया है। करीब करीब 12 लाख पिछले जो अब तक अमेरिका से आयात हो रहे हैं उन सामानों को जोड़ लो तो करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में आप हर साल अमेरिका का सामान खरीदेंगे। 12 लाख करोड़ का। अब आप सोचिए आपने क्या किया है इस फैसले में, कौन सी ट्रेड डील की है? तो ये ट्रेड डील नहीं है, ये थ्रेड डील है। और थ्रेड डील क्यों है? आपने सोचा मैं इसको क्यों कह रहा हूं कि यह धमकी देकर डील की गई है? एक बयान कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। वो कह रहा है मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैरियर को, राजनीतिक कैरियर को बर्बाद नहीं करना चाहता। ये धमकी दे रहा हो। कल से सोशल मीडिया पे, पुराना बयान है लेकिन कल से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर को बर्बाद नहीं करना चाहता। यह ट्रंप की धमकी है। किस बात की धमकी है? एप्स्टीन फाइल्स की धमकी है। एप्स्टीन फाइल्स में किसका किसका नाम आया? हरदीप पुरी सरकार के मंत्री, अनिल अंबानी नरेंद्र मोदी जी के दोस्त जिनको राफेल की डील दी थी उन्होंने, और नरेंद्र मोदी जी का नाम। कि इजराइल के प्रधानमंत्री से जो मीटिंग हुई उसमें भूमिका थी एप्स्टीन की। कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से जो रिश्ते मोदी के बन रहे थे उसमें अनिल अंबानी और एप्स्टीन की भूमिका थी। ऐसे तमाम और खुलासे होंगे जिसको छिपा के अभी अमेरिका ने अपने पास रखा होगा या शायद इजराइल के पास होगा। तो आप अपने आप को बचाने के लिए देश को बेच रहे हैं। आपके एक दोस्त को, अडानी को भ्रष्टाचार के मामले में सम्मन मिला है अमेरिका में। अपने एक दोस्त को बचाने के लिए देश को बेच रहे हैं, खुद को बचाने के लिए देश को बेच रहे हैं। तो एप्स्टीन फाइल्स में और ऐसा क्या क्या है, इसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। वो बार बार कहते थे कश्मीर फाइल्स देखो, कश्मीर फाइल्स देखो, केरला फाइल्स देखो, केरला फाइल्स देखो। मैंने कहा एप्स्टीन फाइल देखो तो बुरा मान गए। पूरे देश को जवाब मांगना चाहिए। अगर आप में देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र आपके लिए सर्वोपरि है, तो निकलिए बाहर, आवाज लगाइए, सोशल मीडिया पे कुछ लिखिए, कुछ बोलिए और प्रधानमंत्री से पूछिए भारत के स्वाभिमान को, भारत के सम्मान को, करोड़ों किसानों को अमेरिका के हाथों क्यों बेचा। जय हिंद।